मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ कुरान मजीद का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। अक्सर लोग इस लफ्ज़ की अदायगी में मिस्टेक कर जाते हैं और इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये अलिफ के ऊपर गोल दायरा सा बना हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस्लाम को किस तरह से अदा करना है और ये गोल दायरा इस अलिफ के ऊपर क्यों लगाया गया है, अक्सर लोग इस बारे में भी नहीं जानते। तो आप लोगों के लिए ये कवायद और मुश्किल अल्फाज सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 28 क़द समी अल्लाह और सूरतुल हशर है और इसकी आयत नंबर 9 है। यहाँ हम इन मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार, वल्लज़ीन तबव्वउद्दार। यहाँ इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से होंगे, ता ज़बर ता, बा वाओ ज़बर बव, वाओ ज़बर वा, तबव्व तबव्व। अब यहाँ पर हमने वाओ को अदा नहीं करना, हमज़ा को अदा करेंगे। हमज़ा को दाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। हमज़ा दाल पेश उद्दाल अलिफ ज़बर दा, तबव्वा उद्दा, रा ज़बर रा, तबव्वा उद्दार। वल्लज़ीन तबव्वा उद्दार वल ईमान, वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू। यहाँ हमजा को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करेंगे और इसके बाद ता को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करेंगे। ऊतू व युसिरून। अब यहाँ पर हमने या को हमजा साकिन के साथ मिलाना है और झटके के साथ अदा करना है। यहाँ पर भी वाव को अदा नहीं किया जाएगा। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने इस एक आंख वाली ता को हा में बदल देना है और साकिन अदा करना है। स्वाद को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। खसासा, पहले स्वाद को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे और दूसरे स्वाद को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। खसासा। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही, वमन यूक़ शुह्ह, शीन हा पे शुह्ह ज़बर हा, शुह्ह। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब यहाँ पर भी आप लोग सूरा हशर और इसकी आयत नंबर 13 को देख रहे हैं, इसको पढ़ना सीखेंगे। वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार। ये लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है, मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको आप लोग सीखें। वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार, लयुवल्लुन्नल अदबार सुम्मा ला युनसरून लअन्तुम। अब यहाँ पर आप लोग ये अलिफ के ऊपर गोल दायरा देख रहे हैं। ये गोल दायरा लगाने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो अलिफ है, इस अलिफ की अलिफ मद्दा वाली जो वैल्यू थी वो ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ हमने लाम को बगैर खींचे अदा करना है। अगर कहीं भी कुरान मजीद में
الف مدہ پر جب گول دائرہ آ جاتا ہے، یہ الف مدہ تھا کیونکہ الف خالی تھا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر تھی، تو یہ الف مدہ تھا، لیکن یہاں پر گول دائرہ لگا کر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس الف کی الف مدہ والی ویلیو جو ہے وہ کھو دی گئی ہے، تو اب ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں، ان الفاظ کو بھی یہاں پر پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ بھی سورہ حشر ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر علامات وقف ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں، تو اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے۔ میم واو زیر میوں، واو زبر وا، او میوں و، را الف مد زبر را، او میوں ورا، حمزہ زیر ای، او میوں ورائی، جیم پیش جو، دال را پیش در، جدر، او من ورائی جدر، او من ورائی جدر، بأسهم بینہم شدید، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آخری حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہاں پر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ان ویڈیوز کے ذریعے خود بھی اپنے الفاظ کو درست کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔